हनुमान, हनुमान, हनुमान ऐसा मत करो। हनुमान नहीं, मुझे मत निकलो, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दो हनुमान। शांत हनुमान, शांत हो जाओ। तुम्हारा ये रौद्र रूप असुर संहार के लिए है, देवताओं के लिए नहीं। हनुमान छोड़ दो मुझे। कालदेव को मत निगलो कालेश्वर। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। धन्यवाद महादेव। विनम्रता और सौम्यता तुम्हारी पहचान है मंगल मूर्ति। शांति को धारण करो। कालदेव को मुक्त कर दो। महाकाल महाकालेश्वर हनुमान, तुम्हारे पिता की मुक्ति कालदेव से मैं कराऊंगा। मेरे विश्वास और तुम्हारे पितृ भक्ति की शक्ति कालदेव से तुम्हारे पिताश्री के प्राण वापस लेकर आएगी। अपने पिताश्री के प्राण वापस लेकर ही आना। मैं केसरी नंदन अंजनी पुत्र हनुमान काललोक से अपने पिताश्री के प्राण वापस ले आऊंगा। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम हनुमन्नंजनी सूनो महाबल पराक्रम लोलल्लांगूल पातेत ममारातीन निपातय। ओम मर्कटाधिप मार्तंड मंडल ग्रासकारक लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। ओम अक्षयन्न पिपिंगाक्ष क्षितिशोकक्षयंकर लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। ओम महाकाल संसार दुख भारापहारक लोलल्लांगूल पातेन ममारातीन निपातय। हनुमान, कालदेव के इतने बड़े अपराध के पश्चात भी तुमने इन्हें मुक्त करके अपनी न्याय और सौम्यता का परिचय दिया है। केसरी को अकाल मृत्यु प्रदान करके कालदेव ने न्याय ध्वजा की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब यह ध्वजा आपके सिंहासन विचार भू के साथ शोभायमान नहीं हो सकती कालदेव।
नहीं, मैं क्या करता हूं तुम्हारे केसरी के साथ। न्यायकर्ता के लिए आवश्यक है विनम्रता और सौम्यता, जिसका परिचय आज हनुमान ने दिया है। आज से हनुमान का यह महारूप महाकाल कालेश्वर हनुमान के नाम से जग प्रसिद्ध होगा। और मैं ये विधान करता हूं कि जो भी श्रद्धालु भक्त इस न्याय ध्वजा का प्रतीक लाल ध्वजा हनुमान को चढ़ाएगा, उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। कालदेव, अब आपको अपनी भूल का सुधार करते हुए हनुमान के पिता महाराज केसरी की आत्मा को मुक्त करना होगा। ऐसा ही होगा महादेव। हनुमान, मैं स्वीकार करता हूं, तुम्हारे पिता को अकाल मृत्यु प्रदान कर मैंने भूल की थी। अपने अभिमान में अंधा होकर मैंने नियम की सीमा का उल्लंघन किया था। इसलिए मैं तुमसे एवं समस्त देवताओं से क्षमा प्रार्थी हूं। जय। हनुमान, मुझे अपनी भूल का आभास हो चुका है। अब तुम भी अपना क्रोध त्याग दो। हनुमान, महादेव ने जो विधान किया कि तुम्हें जो लाल ध्वज चढ़ाएगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उस विधान का मैं सदैव पालन करूंगा और अपनी भूल सुधारते हुए तुम्हारे पिता को अकाल मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान करता हूं। हनुमान, प्रणाम पिताश्री। कालदेव, आपने मेरे पिताश्री को मुक्त करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए कालदेव। महादेव द्वारा प्रदान किया गया ये न्याय का ध्वज अब आपके काल लोक में ही शोभित होगा। बस आप इसकी मर्यादा को बनाए रखिए। लीजिए कालदेव।
हनुमान, ऐसा ही होगा। हनुमान, तुम शीघ्र ही अपने पिता की आत्मा को लेकर पृथ्वीलोक पहुंचो। अब तुम्हारे पास बहुत कम समय शेष है। जी परमपिता। चलिए पिताश्री। हनुमान, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मेरे कारण तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं, उनसे क्षमा मांगनी है मुझे। आप सब देवगणों को प्रणाम। प्रणाम परमपिता। चलो पुत्र। चलिए पिताश्री। ऐसा मत करो वाशकली। देखो सुमेरु की महारानी, देखो ये अग्नि फैल चुकी है। अब जैसे जैसे ये अग्नि केसरी की ओर बढ़ेगी, तुम्हारी पीड़ा बढ़ेगी। नहीं वाशकली, नहीं। हनुमान, अपने पिता की रक्षा करो पुत्र। बचाओ अपने पिता को। हनुमान! मुझे मेरी माँ की पुकार सुनाई दे रही है। वहाँ अवश्य ही कोई संकट है। मुझे शीघ्र ही जाना होगा। जाओ पुत्र, शीघ्र जाओ। स्वामी, हनुमान, तुम उन राक्षसों को रोको। तब तक मैं तुम्हारे पिता को जीवित करता हूं। रक्षवीरों, समाप्त कर दो हनुमान को। तुम लोगों की योजना सफल नहीं होने देगा हनुमान।
शन्नो भगः शमुनः शंसो अस्तु शन्नः पुरंदिः शमु सन्तुरायः शन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। तो मैं तुम्हें दूंगा, अपने भाई के वध का प्रतिशोध लूंगा। मैं तुझे तेरे पिता की तरह चिता में फेंक दूंगा। हनुमान! तुम क्या सोचते हो हनुमान? तुम्हारे विकराल रूप से मैं क्या भयभीत हो जाऊंगा? काल हूं मैं बालक, तुम्हें मेरी शक्तियों का अनुमान नहीं है। अब ऐसी अमोघ शक्ति चलाऊंगा मैं कि तुम चिरमूर्छा में चले जाओगे। मृत्यु प्रदायिनी अमोघ शक्ति प्रकट हो। इस अमोघ शक्ति का अर्थ है मृत्यु का संधान। अतः काल देव की यह उग्रता बहुत बड़े अनर्थ का कारण बन सकती है। रोकना ही होगा उन्हें। ऐसा अनर्थ मत कीजिए कालदेव, रुक जाइए। ये मृत्युदायी अमोघ शक्ति आप नहीं चला सकते। भगवान शिव ने हनुमान को जो चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, उसका अनादर मत कीजिए। हनुमान! संसार की कोई भी शक्ति अब तुम्हें मेरे इस अमोघ शस्त्र से नहीं बचा पाएगी। रुक जाइए भ्राता कालदेव। हनुमान चिरंजीवी है, उस पर मृत्युदायिनी शक्ति का प्रयोग करना नियम के विरुद्ध है। मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं। मेरे भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं होगी। आप पूर्व में भी
महाराज केसरी को अकाल मृत्यु देकर नियम भंग करने की भूल कर चुके हैं। अब अपनी भूल में और अधिक वृद्धि मत कीजिए भ्राता। हनुमान का कोई भी वरदान मेरे अपमान के दंड से रक्षा नहीं कर पाएगा हनुमान की। हनुमान! कालदेव! दिव्य प्रकाश नेत्रों को अंधा कर देता है। आप भी अपनी शक्ति के मध्य अंधे होकर स्वयं को सर्वोपरि मान रहे हैं। देव वासुदेव, महादेव के वरदान का अनादर कर रहे हैं आप। इसका अर्थ है स्वयं महादेव का अनादर करना। अब तो आपको दंड देना ही होगा। तुम कुछ भी कर लो हनुमान, किंतु इस मृत्यु प्रदायिनी अमोघ शक्ति से नहीं बच पाओगे तुम। अब आपको रोकने का मात्र एक ही उपाय है, आपको अपना ग्रास बनाना। हनुमान! आओ राक्षसों, शीघ्र करो। काका महाराज वाशकली, प्रतिशोध की घड़ी आ गई है, जिसकी हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी। देखिए, हमारे शत्रु की चिता सज्जित हो चुकी है। युवराज भास्कर, आज तुम्हारे पिताजी और मेरे बड़े भ्राता के आत्मा को शांति मिलेगी। आज होगा उनका प्रतिशोध पूरा। कुछ ही क्षणों में भस्म हो जाएगा ये केसरी। उसके बाद हनुमान तो क्या, कोई भी इसे जीवित नहीं कर पाएगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।
कुछ वानर पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हर हर महादेव! 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 वानरों, लौट जाओ यहाँ से। ये कोई वृक्ष नहीं जो सहजता से चढ़ जाओगे। हम तुम्हें ऊपर आके नीचे गिराएंगे। देखता हूँ कौन किसे नीचे फेंकता है। भास्कर, चीका का महाराज। राक्षसों, जाओ शिलाएं लाओ। ये दुष्ट राक्षस तो शिलाएं गिराने वाले हैं ऊपर से। महाराज वृक्षराज, पिताश्री, सावधान रहिए, ये राक्षस ऊपर से शिलाएं गिरा रहे हैं। राक्षसों, इन वानरों पर शिलाएं फेंको। स्वामी, देखिए बच के, शिलाएं आ रही है ऊपर से। कुंजर, इस बार तो बच गए, किंतु यदि अब पुनः प्रयास किया चढ़ने का तो कोई नहीं बच पाएगा। इन्हीं शिलाओं की भांति सब टूटकर बिखरे पड़े होंगे। मुझे बाहर निकालो अपने मुख से। हनुमान! रुक जाओ हनुमान, रुक जाओ। रुक जाओ हनुमान! ऐसा मत करो। कालदेव ने तो अभिमान में आकर भूल की। किंतु मैं जानता हूं कि हनुमान कभी अभिमानी नहीं हो सकते। कालदेव को मुक्त कर दो हनुमान। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कालदेव का जीवन अभी शेष है। हनुमान, शांत हो जाओ पुत्र। कालदेव ने अपने अहम की तुष्टि के लिए नियम तोड़ा। केसरी को अकाल मृत्यु देकर कालदेव ने अन्याय किया, किंतु तुम तो अन्यायी नहीं हो पुत्र। यदि कालदेव को मुक्ति नहीं मिली तो इस सृष्टि का कालक्रम असंतुलित हो जाएगा। तुम सृष्टि के प्रति ऐसा कोई अन्याय कैसे कर सकते हो पुत्र? ये मैंने क्या कर लिया? शक्ति और सत्ता का मत भी विवेक को हर लेता है।
मुझ जैसा देवता जो गर्व से कहता था नियम है तो यम है, वो भी स्वयं नियम का उल्लंघन करता रहा। मुक्त कर दो कालदेव को हनुमान। इसी में जग की भलाई। हनुमान, काल का अंत मत करो। तुम्हें कालांत तक नहीं, कालजयी बनना है। तुम्हारा जन्म देवताओं के हित के लिए नहीं, उनकी सहायता के लिए हुआ है। हाँ हनुमान, ऐसा अनर्थ मत करो, मुक्त कर दो कालदेव को। हनुमान, हम सबकी विनती स्वीकार कर लो। ऐसा मत करो, कालदेव को छोड़ दो हनुमान। कालदेव को छोड़ दो, ऐसा मत करो। सृष्टि का नष्ट हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा हनुमान। ये कौन मान रो पर शिलाएं? बाष्कली, बंद करो ये दुष्टता। यदि तुमने हनुमान के पिता को तनिक भी क्षति पहुंचाई तो वो तुम्हें भयानक दंड देगा। फिर आकाश हो या पाताल, कहीं नहीं छुप पाओगे तुम। कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा हनुमान। उसके पिता की समाप्ति का अर्थ है हनुमान की समाप्ति। टूट जाएगी उसकी शक्ति, बिखर जाएगा उसका बल। उसके बाद अपना प्रतिशोध पूरा करेगा ये बाष्कली। केसरी को समाप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा हमें। वानरों! बाष्कसुर के रहते हुए कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ कीजिए परमपिता, हनुमान बहुत क्रोध में, कहीं ये कालदेव को निगल ना ले। कालेश्वर रूप धारण कर लिया है रुद्र अवतार। अब तो इन्हें मात्र रुद्रदेव ही समझा सकते हैं। हे महादेव, आप अंतर्यामी, आपकी दृष्टि से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। कुछ अनर्थ न हो जाए प्रभु। हनुमान के इस महारोष को अब आप ही शांत कर सकते हैं महाकाल। महाकाल हनुमंत शक्तिधर, करें प्रार्थना देव भक्ति भर। शांत मारुति शांत शांत भव, कालेश्वर महावीर शांत भव। अंजनी सुत वज्रांग शांत भव, जग आधारा शांत शांत भव। शांत शांत भव केसरी नंदन, महाकाल मारुति तव वंदन। आपके इस महाकाल रूप को नमन है महादेव। की रक्षा कीजिए महादेव। सावधान बाष्कली, मैं पुनः चेतावनी दे रही हूँ, मान जाओ। हनुमान अवश्य आएगा। और यदि महाराज केसरी के साथ तुमने कोई भी अनर्थ किया
किसी को नहीं छोड़ेगा। हनुमान, वो बालक। हनुमान, हनुमान, हनुमान ऐसा मत करो। हनुमान नहीं, मुझे मत निकलो, छोड़ दो, छोड़ दो।